अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुदीरा हल्के में 33 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। कहा, हुकूमत अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए बुनियादी ढांचे की तामीर को दे रही है अव्वलीन तरजीह। रियासत तेलंगाना में स्कूलों के दोबारा आगाज की तारीख में तब्दीली। स्कूलों के गर्माई तातीलात में इजाफा। 15 जून से तालीमी सरगर्मियों का हुआ आगाज। गोदावरी के पानी के मामले में तेलंगाना के खिलाफ की जा रही है साजिश। कांग्रेस के हुक्मरानों ने कृष्णा के पानी को बंका जिला की शक्ल में किया पेश। बीआरएस ही ने इन साजिशों को किया बेनकाब। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। जुनूब मगरबी मानसून के असर के बायस आइंदा एक हफ्ते तक तेलंगाना भर में शदीद बारिश का इम्कान। अगले 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश कयासी। येलो अलर्ट जारी। सेफ विमेंस चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी खातून फुटबॉल टीम की शानदार कामयाबी। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम की हिंदुस्तानी खातून फुटबॉल टीम को मुबारकबाद। वज़ीर खारिजा डॉक्टर जयशंकर की नई दिल्ली में 8वीं हिंद इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास की सदारत। हिंद इंडोनेशिया जामिल स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के तहत दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का लिया जायजा। नेपाल के वज़ीर खारिजा ने हिंदुस्तान का किया दौरा। ताल्लुकात में बेहतरी के दिए इशारे। बातचीत, बाहमी एतमाद और मुश्तरका खुशहाली पर दिया जोर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए हुआ महंगा। घर के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाकर अवाम को लूट रही है हुकूमत। और अब खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुदीरा हल्के के मिडीगोंडा मंडल में 33 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवेज कनेक्टिविटी के कामों और याडावेली टेम्पेडू और याडावेली तेलीदारुपल्ली सड़कों को तोसी के कामों का संग बुनियाद रखा। ये कलीदी प्रोजेक्ट जो नेशनल हाईवे नंबर 365A कोदाड़ खम्मम कोरोबी और नेशनल हाईवे 365B सूर्यापेट आशरोपेट कौमी शाहराहों को जोड़ता है, इलाकाई नकल व हमल के निज़ाम को मजबूत करेगा। ये देही इलाकों को बेहतर राबिता फराहम करके लोगों की नकल व हरकत में सहूलत फराहम करेगा और ज़राअत, तिजारत और सनती शोबों की तरक्की के नए मौक़े पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए बुनियादी ढांचे की तामीर को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद रियासत की जामे तरक्की और अवाम की मेयारी ज़िंदगी में बेहतरी है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज की तारीख में तब्दीली का ऐलान कर दिया है। पहले स्कूल 12 जून से खुलने वाले थे, ताहम अब उन्हें 15 जून से दोबारा शुरू किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक 13 जून को दूसरा हफ्ता और तातील और 14 जून को इतवार होने के बायस ये फैसला किया गया है। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि 13 जून की तातील के बदले 11 जुलाई दूसरा हफ्ता को वर्किंग डे करार दिया जाएगा और इस दिन तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। साबिक वजीर वो बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने कहा है कि गोदावरी नल्लामल्ला सागर को कोपाला मोरू रंगारेड्डी से जोड़ना दरियाए पानी पर एक समझौता है जो रियासत तेलंगाना को ट्रिब्यूनल के जरिए हासिल हुआ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के हुक्मरानों ने कृष्णा के पानी को बंका चिल्ला की शक्ल में पेश किया। अब वो गोदावरी के पानियों पर गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हैं।
हैदराबाद में तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुत्तहदा रियासत में अगर नुकसान हुआ है तो इसकी असल वजह वहां के कायदीन हुक्मरान थे, लेकिन उनकी अपनी रियासत में हुक्मरानों के हाथों नाइंसाफी होगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि एपी हुकूमत ने ही गोदावरी बंका चलना शुरू किया था। उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस ही ने इन साजिशों को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि पोलावरम बंका चिल्ला के साथ नाइंसाफी होने से मुतालिक हमने सवाल किया था। हरीश राव ने कहा कि GWDT अवार्ड के मुताबिक अगर गोदावरी के पानी को कृष्णा तास में मुंतकिल किया जाता है तो हुकूक 14, 21, 45 के तनासब के मुताबिक मुंतकिल किए जाएंगे, इसलिए अब वो तीसरे मंसूबे को अमली जामा पहनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोदावरी कावेरी को आपस में जोड़ने को इसके हिस्से के तौर पर आगे लाया गया है। उन्होंने कहा कि गोदावरी कावेरी मसला 2014 से मंजर-ए-आम पर आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तब तजवीज़ किया था कि हमारी रियासत की ज़रूरियात को पूरा करने के बाद ही आपस में रब्त पैदा किया जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि उन्होंने कहा था कि TMC 9968 की TAC को साफ करने के बाद ही आपस में रब्त पैदा किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि सम्मका सागर को बैरेज के जरिए आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि पोलावरम नल्ला मल्ला सागर कावेरी के जरिए साजिश हो रही है। ప్లాన్ గా చేస్తుంది. ఇప్పుడు 47 సమ్మక్క వదిలిపెట్టాలట, మనం 15 మాకు గోదావరిలో సేవింగ్స్ ఉన్నాయని పెట్టిండ్రు. 45 ఈ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ షేర్ అంటున్నారు. కర్ణాటక DK శివకుమార్ మా షేర్ ఇవ్వండి అని అడిగిండు కదా, వాళ్ళకు 16 TMCలు ఇచ్చిండ్రు. ఇస్తే కర్ణాటకకి ఏం చెప్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్, మీరు పైన 16 TMCలు కృష్ణలో ఆపుకోండి, మేము మీ 16 కింద గోదావరిలో మేము తీసుకుంటాం ఇడా అంటున్నారు. కృష్ణల మీద ఆపుకోండి, మేము కింద 16 తీసుకుంటామంటున్నారు. అంటే కర్ణాటక ఈ 16, 45 ఆంధ్రప్రదేశ్ షేరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లెయిమ్ చేస్తున్న, అది కూడా నిజం కాదు, క్లెయిమ్ చేస్తున్న గోదావరిలో సేవింగ్స్ 15, మన రాష్ట్రానికి హక్కుగా ఉన్న 47 సమ్మక్క వదులుకోవాలన్నట. మొత్తం ఇదొక 123. తమిళనాడుకి ఇస్తామన్న 44. ఈ 167 TMCలతోని ఇప్పుడు పోలవరం బనకచెర్ల మేము గడతాము అని వాళ్ళు పావులు కదుపుతున్నారు. 167 TMCలతో దీనికి సంబంధించి ఒక 2-3 నెలల నుంచి డ్రామా నడుస్తుంది. సీక్రెట్ గా చేస్తుంది అంతా. ఎంత సీక్రెట్ అంటే అసలు మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ ఉండే ఏం జరిగిందో తెలియదు, ఫైనల్ గా సంతకాలు పెట్టి అగ్రిమెంట్ అయిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఐఎమ్ సేయింగ్ విత్ అథారిటీ, నేను నా దగ్గర అన్ని ఆధారాలతో చెప్తున్నాను. ఇప్పటిదాకా ఎన్ని మీటింగ్లు అయినాయంటే, మన ముఖ్యమంత్రి కూడా ఒక మీటింగ్ లో పాల్గొన్నాడు. మార్చి 26, 2026 ఆంధ్రప్రదేశ్ కు యొక్క సెక్రటరీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు. యూనియన్ సెక్రటరీ ఒక ఆయన కాంతారావు, ఈయన కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ మూలాలు. అసలు ఆయనకు ఆ పోస్టింగ్ ఎట్లొచ్చింది, చంద్రబాబు ఎంత వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నాడు. ఢిల్లీలో వాటర్ సెక్రటరీనే తన మనిషిని తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు. महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि जुनूब मग़रिबी मानसून के असर के बायस आइंदा एक हफ्ते तक तेलंगाना भर में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में सिरसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद के साथ साथ विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, वनपर्ती, गढ़वाल, नारायणपेट, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश हो सकती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमा ने यह भी खबरदार किया है कि बारिश के दौरान तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। वाज़ेह है कि रियासत के बाज़ अजला से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं और हैदराबाद शहर में भी मौसम बदल गया है। हैदराबाद शहर में याकुतपुरा हल्के असम्बली के रेन बाजार में अहम तरक्याती काम जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ मार्किंग मुकम्मल होने के बाद तवील इंतजार के बाद लंदन ब्रिज प्रोजेक्ट पर काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। चुनांचे याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने साबिक कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान के साथ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने इस्लामिया कॉलेज के करीब वाक़ SRT कॉलोनी में जारी नाले के तरक्याती कामों का भी जायजा लिया ताकि मुसलसल पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्का असम्बली याकुतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि लंदन ब्रिज की तामीर की वजह से लंदन ब्रिज की तरफ जाने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद रहेगी। उन्होंने शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से लंदन ब्रिज
जो रेन बाज़ार डिवीज़न याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता। कल इसका डिटेल एससी और इंजीनियर दूसरे भी आकर मार्कआउट दिए थे। आज अल्लाह के फजल करम से लंदन ब्रिज का काम आज से चालू हो गया है। आवाम को थोड़ी सी दुश्वारी होंगी क्योंकि ब्रिज का काम जब चलता है तो आने और जाने का जो रास्ता था दोनों बाजू से इसको वाल्स उठा के बंद किए हैं ताकि पब्लिक को कोई खुदा न खास्ता हादसा नहीं होने के लिए। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिलत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कभी भी कोई भी चीज़ की आवाम की ज़रूरत पड़ती है या आवाम ये चाहती है कि ये काम को कराना ज़रूरी है, तो यहाँ पर बाजू के जो बस्ती के लोग हैं, चाहे वह अजमत नगर हो, मदीना नगर हो, यहाँ के तमाम लोग ने यही कहा कि भाई लंदन ब्रिज को हमको न सिर्फ चौड़ा करना है बल्कि लंदन ब्रिज के नाम के हिसाब से खूबसूरती भी करना है, जिसके लिए 2,95,00,000 रुपये का सैंक्शन हुआ है। आज अल्लाह के करम से आज से काम चालू हो गया। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके ये काम को तकमील करवाया जाएगा। यहाँ पे आज तमाम मुकामी लोगों के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार, चाहे वो सदर हो, मुतमद्दीन हो, एक्टिव वर्कर हो, सारे के सारे मौजूद है। इंशाल्लाह काम में तेज़ी होंगी और काम में जब कभी भी काम आगे प्रोसीड होते रहना, इंशाल्लाह ऑफिसरों के साथ मैं खुद भी विजिट करता रहूँ। कुकटपल्ली हल्के अल्लाहपुर डिवीजन सफदरनगर पब्लिक स्कूल में सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जुबली हिल्स के इंचार्ज मजलिस मोहम्मद अनवर सादत की निगरानी में अल्लाहपुर के मजलिस लीडर मोहम्मद अज्जू अजहर की जानिब से SIR कैंप मुनक़्क़िद किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लगाए गए SIR कैंप में 1000 से ज़ायद अफराद ने इस्तेफ़ादा किया। SIR के 6 काउंटर लगाए गए हैं। इस मौके पर अवाम की रहनुमाई भी की गई है। कैंप में अनवर सादात, अज्जू अजहर, असद, सैयद जाकिर, हमीद, सैयद अजहर, आबिद, अब्दुल रहीम और दीगर मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अज़हर, अल्लाहपुर डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां अल्लाहपुर प्रेसिडेंट, अल्लाहपुर 255 डिवीज़न। अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 मोहतरम की हिदायत पर और जनाब अनवर सादत साहब की ज़ेर निगरानी में अल्लाहपुर डिवीज़न में सफदरनगर पब्लिक स्कूल में कैंप लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर संडे कैंप लगा रही। ये 5वां कैंप है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हर जो पीर से लेके हफ्ते तक मेरी ऑफिस एम मोटर्स पर SIR चल रहा है। जिस किसी को भी SIR चेक कराना है या करवाना है वो अल्लाहपुर एम मोटर्स पर आइए और अपना SIR करवा लीजिए। जो कुछ भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सपोर्ट करेंगे, जमात सपोर्ट करेंगी। 6 काउंटर है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 1000 लोग आए, फ़ायदा उठा चुके हैं। SIR का फॉर्म फिलअप करके और उनकी मैपिंग BLOs के ज़रिए हम फ़ोन पे व्हाट्सअप करके करा रही। 4 BLOs भी अवेलेबल थे, उनसे मैपिंग भी की जा रही है। आखिलियती एसोसिएशन के रियासती सदर MD याकूब पाशा ने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि बहुत से तलबा जिन्होंने आला तालीम हासिल करने के मकसद से मदारिस में रूहानी तालीम हासिल की हैं, मुतालियाती सर्टिफिकेट की कमी की वजह से मौक़े से महरूम हो रही हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भद्रादरी कोत्तागुड़म ज़िले के आशफरापेट से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा शेख मदीना ने 8 साल तक एक मदरसे में आलिम कोर्स की तालीम हासिल की और बाद-अज़ां आलमगीर तालीमी निज़ाम के ज़रिए 10वीं और इंटरमीडिएट में शानदार नंबरात हासिल किए। उन्होंने कहा कि अगर TG ने टीचर ट्रेनिंग हासिल करने के मकसद से DEE CET का दाखिला इम्तिहान लिखा था और रियासती सतह पर 339वां रैंक हासिल किया था, लेकिन जुम्मे को हैदराबाद में मुनक़िदा काउंसलिंग में क्लास 5 से 9 तक स्टडी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से वो अपनी नशीस्त खो बैठा। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है कि यूनिवर्सल सिस्टम के ज़रिए 10वीं और इंटरमीडिएट की तकमील करने के तलबा को स्टडी सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा। उन्होंने कहा है कि यह अफसोसनाक है कि मदारिस के तलबा अपनी सलाहियतों के बावजूद टेक्निकी वजूहात की वजह से आला तालीम के मौक़े से महरूम हो रही हैं।
एमडी याकूब पाशा ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस मसले पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें और मदरसे के तलबा को काउंसलिंग और दाखिलों के दौरान खुसूसी सहूलियात फराहम करने और उनके तालीमी मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी रहनुमा खतूत जारी करें। हज इस्लाम का वो अजीम रुकन है जो इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी ज़िंदगी में एक हमागिर इनकलाब बर्पा करता है। ये महज चंद इबादत और मनासिक की अदायगी का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी जामे तरबियत गाह है जहाँ बंदे मोमिन इखलास, तक़वा, सब्र, ईसार, कुर्बानी, इत्तेहाद मिल, उम्मत और इताअत इलाही के अमली असबाग हासिल करता है। हरमैन शरीफैन की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुजारा हुआ हर लम्हा इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसे नुकूज़ साबित कर देता है जो इसकी पूरी ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन करती हैं। हज से वापस आने वाला शख्स अगर इस रूहानी सरमाया को अपनी अमली ज़िंदगी में महफूज रखे तो वो ना सिर्फ अपनी ज़ात बल्कि पूरे माशरे के लिए खैर भलाई का ज़रिया बन सकता है। इन ख्यालात का इजहार लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने सदर दफ्तर बंजराइल्स रोड नंबर 12 में मुनक़िदा अवामी इस्लाही नशीस्त बउनवान माबाद हज ज़िंदगी कैसे गुजारें के तहत अवामी मसाइल का हल अहकाम शरीयत की रोशनी में खिताब करते हुए किया। मौलाना ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स हज अदा करे और इस दौरान फसख व फुजूर और बेहयाई से बचे वो उस दिन की तरह गुनाहों से पाक होकर लौटता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। यही वजह है कि हज के बाद हाजी की ज़िंदगी एक नए मरहले में दाखिल होती है जहां उसका किरदार, उसकी सोच, उसकी तरजीहात और उसका तर्ज अमल मुकम्मल तौर पर इस्लामी तालीमात का आइनादार होना चाहिए। एहराम, तवाफ, सई, वक़ूफ़ अरफात, मुज़दलिफ़ा की शब बाशी, रमी, जुमरात और कुर्बानी जैसे तमाम मनासिक दर हकीकत इंसान की रूहानी तरबियत के मराहिल हैं जिनके ज़रिए वो सब्र, तहम्मुल, अख़ूत, बर्दाश्त और कुर्बानी जैसी आला सिफ़ात से आरास्ता होता है। आखिर में मौलाना ने दुआ की है कि अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज इकराम के हज को हज मबरूर, सही को सही, मशकूर और गुनाहों को माफ़ फरमा कर उन्हें अपनी रिज़ा, रहमत और जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक़ बनाएं और उनकी ज़िंदगियों को दीन इस्लाम की खिदमत और इंसानियत की भलाई के लिए वक्फ़ फरमा दे। आमीन। अत्तापुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक 37 साला शख्स को अपनी बीवी के तवील खानदानी तनाज़ात और उसके किरदार पर शकूक के बाद कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त अविनाश एरबाजी कालनी के तौर पर की गई है जो रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले का रहने वाला है जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर और मैसन के तौर पर काम करता था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान एक सब्जी काटने का चाकू, सब्जी झेलने वाला आला, लोहे की रॉड और मुलजिम का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला सोनी उर्फ कोमल अविनाश कालनी की शादी 23 मार्च 2013 को अविनाश से हुई थी। जोड़े के 2 बेटे थे और इब्तदाई तौर पर तकरीबन 8 साल तक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ताहम मुबैना तौर पर अक्सर झगड़े उस वक्त शुरू हुए जब मुलजिम ने शराब नोशी की आदत डाली और ख़ानदानी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। कोमल घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी और ख़ानदान की माली मदद करती थी। 4 जून की शाम को जोड़े के दरमियान एक नई बहस शुरू हो गई जिसे इमारत की मालिक और मुतासरा के भाई ने सालसी कराई। पुलिस ने बताया कि 5 जून की सुबह 4 बजे के करीब मुलजिमान मुबैना तौर पर खिड़की से घर में दाखिल हुए और कोमल पर वहशियाना हमला किया। जब वो मदद के लिए चीखो पुकार कर रही थी मुबैना तौर पर उसने मज़ाहमत की और मुलजिम की उंगलियां काट दी। मुश्तइल होकर उसने मुबैना तौर पर सब्जी के चाकू, सब्जी के छिलके और लोहे की सलाख का इस्तेमाल करते हुए इस पर बार बार हमला किया जिससे जानलेवा जख्म आए। इसके रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी जाए वक़्वा पर पहुंचे और हमला आवर को रोकने की कोशिश की। ताहम मुलजिम ने फौरन फरार होने से क़ब्ल मुबैना तौर पर हमले जारी रखा। तफ्तीश के दौरान जमा की गई शिकायत और शवाहिद की बुनियाद पर अत्तापुर पुलिस ने छापामार कार्रवाई शुरू की और जुर्म के 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सनतनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ जेड कॉलोनी में सरक़े की संगीन वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक नामालूम चोर ही BRS पार्टी के सीनियर कायद और साबिक़ स्पीकर असम्बली सुरेश रेड्डी की रिहाइश गाह में दाखिल हुए और वहां से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की नकद के अलावा दीगर कीमती अशिया की चोरी करके फरार हो गए। ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब घर में कोई मौजूद न था जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि चोरों ने पहले से मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई की। पुलिस की क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड ने
मुकामी वाक़े का मुआयना करके अहम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा जेड कॉलोनी और अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। इब्तिदा में स्पीकर के अरकान खानदान की जानिब से पुलिस से शिकायत की गई थी। बाद अज़ां शिकायत वापस लिए जाने की इत्तलात हैं। मंचिरियाल जिले के मंदामेरी में RTC की सुपर लग्जरी बस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक कोतागुड़म से बेलमपल्ली जा रही RTC बस जब मंदामेरी पहुंची तो ड्राइवर को नींद आने लगी, जिसके बायस बस का तवाजुन बिगड़ गया और वो हमीशारा से सर्विस रोड पर जाकर उलट गई। हादसे में ड्राइवर और एक मुसाफिर को मामूली चोटें आई हैं। खुशकिस्मती से रास्ते में ज्यादातर मुसाफिर अपने अपने मुकामात पर उतर चुके थे और हादसे के वक्त बस में सिर्फ एक मुसाफिर मौजूद था, जिसके बायस बड़ा जानी नुकसान टल गया। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दाम किए। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.